Hello everyone, welcome you all and learn to teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट आज जो टॉपिक मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने चैनल पे वो है इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग. दिस इज द पार्ट ऑफ गाइडेंस इन काउंसलिंग पेपर और इसमें हम ये जानेंगे कि जो इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग होती है बेसिकली उनमें अंतर क्या होता है और क्यों एक टीचर को दोनों ही टाइप की जो काउंसलिंग होती है उसके बारे में पता होना चाहिए. तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं विच इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है. तो इंडिविजुअल एंड ग्रुप जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडिविजुअल काउंसलिंग इज वन ऑन वन सेशन बिटवीन अ काउंसलर और अ क्लाइंट. बहुत ही सिंपल है, इसके नाम से ही जैसे कि हमें समझ में आ रहा है जब वन टू वन हम टॉक करते हैं अपने क्लाइंट से जिसमें कि काउंसलर होता है और जो क्लाइंट होता है वन टू वन टॉक कर रहा है तो इट्स बिकम इंडिविजुअल काउंसलिंग. वहीं पे जब एक साथ कई लोगों को काउंसलर काउंसलिंग करता है तो वो एक ग्रुप काउंसलिंग होती है. तो मेजर इशू बिटवीन दिस कि जो ग्रुप काउंसलिंग है उसमें ज्यादातर जो लोग हैं उनका जो इशू है वो सिमिलर होता है जबकि इंडिविजुअल में जो सबके इश्यूज होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनको इंडिविजुअल काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है. This is the major difference between individual and group counseling. स्टूडेंट इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग के कॉन्सेप्ट को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम और भी इसके डिफरेंसेस को जान लेते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन टू वन डिस्कशन बिटवीन अ काउंसलर एंड ए क्लाइंट. जैसा कि अभी हमने बात करी वन टू वन टॉक होती है बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट. एंड काउंसलर एंड क्लाइंट फॉर्म अ रिलेशनशिप दैट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड पर्सनल ग्रोथ. पर्पस जो होता है वो एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है और जो व्यक्ति है जो कि क्लाइंट है जो कि आपसे अपनी समस्याओं को आपके सामने रख रहा है उसका पर्सनल ग्रोथ करना इंडिविजुअल काउंसलिंग का मेन एक आप कह सकते हो एम या लक्ष्य उस समय माना जाता है. वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं ग्रुप काउंसलिंग. तो एसोसिएशन विद मल्टीपल पीपल, इसमें एक व्यक्ति नहीं होगा, इसमें एक के अलावा दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं वो शेयर द सिमिलर इशू. एक ही इशू पे जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आप किसी काउंसलर के सामने बात को रखते हैं तो इट्स बिकम ग्रुप काउंसलिंग. Form a psychotherapy that can be used soul of the therapy or as a supplement of the therapy. तो सोल थेरेपी हो गई और सप्लीमेंट ऑफ द थेरेपी के रूप में ये हमें देखने को मिलता है. थेरेपिस्ट गाइड द ग्रुप in working through their problem and concern. The group can provide support, perspective, and suggestion for betterment or for change. So this is the basic difference between individual and group counseling. एक है जिसमें वन टू वन टॉक होती है, दूसरा है जिसमें एक दो से अधिक लोग होते हैं पर उनके जो इश्यूज होते हैं वो सेम होते हैं. स्टूडेंट इस इमेज में भी हम इस जो पॉइंट है हमारा ग्रुप एंड इंडिविजुअल काउंसलिंग उसको और क्लियर कर सकते हैं. आप देख सकते हो बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप काउंसलिंग. जब हम ग्रुप काउंसलिंग की बात करते हैं तो उसकी कुछ खूबियां भी होती हैं जो कि इस प्रकार है. एश्योर इंडिविजुअल दैट दे आर नॉट अलोन. जो इंडिविजुअल उसे अकेलापन नहीं लगता है, वो उसको लगता है कि मेरे साथ और भी लोग हैं जिनको ये समस्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है. कनेक्ट देम टू अदर इन सिमिलर सिचुएशन, और लोगों से उसे कनेक्ट करने में कहीं ना कहीं मदद करता है. प्रोवाइड देम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन देयर इश्यूज, और एक ही इशू में अलग अलग नजरिए भी उसको देखने को मिलते हैं. अलाउ देम टू रिसीव एंड गिव सपोर्ट, एंड सपोर्ट करता है. हेल्प देम डेवलप कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन स्किल, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन जो स्किल है वो डेवलप होती है. तो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप थेरेपी और ग्रुप काउंसलिंग. वहीं दूसरी तरफ हम इंडिविजुअल काउंसलिंग या इंडिविजुअल थेरेपी की जब बात करते हैं तो उसके भी कुछ फायदे हैं जिसमें हम पहला देख सकते हैं अगर इन मोर इंटीमेट सेटिंग विच प्रोवाइड एन इंक्रीज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज करने में मदद करता है बिकॉज आप खुल के अपने काउंसलर से बात कर रहे हो, काउंसलर आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है तो आपके जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं बूस्ट होता है. अलाउ द थेरेपिस्ट टू फुल्ली फोकस ऑन द इंडिविजुअल, और एक टाइम पे जो थेरेपिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पे क्योंकि फोकस करता है तो कहीं ना कहीं गहराई से उसको समझता है, जानता है, सुनता है, तो बेटर रिजल्ट देने की कोशिश वो करता है. इनकरेज शेयर विदाउट फियर ऑफ जजमेंट, और जो भी शेयरिंग हो रही है विदाउट एनी जजमेंट होती है क्योंकि सिर्फ दो लोग सुन रहे हैं तो उसमें जजमेंटल होने की बात इसमें नहीं आती है. अलाउ them to dig down deeper into their own issues.
उस पर्टिकुलर विषय जिसपे की समस्या हो रही है उस पे बहुत ही गहराई से जाने का मौका हमें इंडिविजुअल थेरेपी में मिलता है एंड अलाउ फॉर अ मोर फ्लेक्सिबल शेड्यूल। शेड्यूल भी है फ्लेक्सिबल है क्योंकि इंडिविजुअल है और काउंसलर है, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार जो शेड्यूल है उसमें उतार चढ़ाव या टाइमिंग जैसा भी आप वो रखना चाहें वो कर सकते हो। तो कुछ इसकी भी खूबियां हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ग्रुप एंड इंडिविजुअल काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया है, डिफरेंसेस समझ में आया है। तो अब हम जान लेते हैं जो काउंसलिंग होती है उसके पीछे क्या क्या गोल्स होते हैं। तो देयर आर सम गोल्स बिहाइंड काउंसलिंग। तो सबसे पहली जो बात इसमें की जाती है इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस। पर्टिकुलर क्लाइंट जो है जो कि आपसे काउंसलिंग लेने आया है, हमें उसकी अवेयरनेस को क्रिएट करना है, उसकी अवेयरनेस को इम्प्रूव करना है। दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अ काउंसलर। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को हमें बढ़ाना है जैसे कि अपनी मन को बात को और ओपनली कहे, डीपर जाके कहे, समझाने की कोशिश करे, तो कम्युनिकेशन जो होता है वो इम्प्रूव होता है। डेवलप हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजी, समागम की या समायोजन की अच्छी रणनीति बनाने में भी ये हेल्प करता है। रिड्यूस आइसोलेशन, और अगर कोई व्यक्ति अकेलापन महसूस कर रहा है तो काउंसलिंग जो है वो उसमें मदद करती है और उसको कहीं ना कहीं एक ढाढ़स बनाती है, या आप कह सकते हो उसको थोड़ा सा उसके प्रति सिंपैथी दिलाने में मदद करती है। स्ट्रेंथन सेल्फ रिस्पेक्ट, और इसके साथ ही साथ जो काउंसलिंग होती है वो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को बढ़ाती है। इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और जो काउंसलिंग होती है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है, इसलिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी इसमें मजबूत होती है। तो दिस इज व्हाट अबाउट काउंसलिंग, इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग। आई होप स्टूडेंट आपको आज का जो टॉपिक है ये क्लियर हुआ होगा। ये जो टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के अंतर्गत है जो नॉर्मली बीएड के सेकेंड ईयर में हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप ओपनली आप मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्लीज आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि जो नीडी स्टूडेंट हैं जो प्रॉपरली क्लास नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, तो इन वीडियो की हेल्प से भी थोड़े वो मदद करके अपने कंटेंट को और क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर योरसेल्फ, बाय।